स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में बेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन पर आधारित होगी। इससे जुड़े हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत हुई? तो 14 जून 1945 ईस्वी को बेवेल योजना प्रस्तुत हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों सदस्यों की संख्या कैसी होनी थी? समान। हिंदू और मुस्लिम समान थी। आगे बात करेंगे बेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। बेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या हुआ? तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो शिमला सम्मेलन का आयोजन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था? तो लॉर्ड बेवेल ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था। आगे बात करेंगे। तो 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना आज़ाद जी के द्वारा शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था, मौलाना आज़ाद जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। 1945 में लॉर्ड बेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन? तो शिवा राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो बम्बई में नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ। आगे बात करेंगे। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई प्रमुख वार्ताएं और समझौते कौन सब थी? राजाजी फार्मूला, जो राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं, कब हुआ? तो 10 जुलाई 1944 ईस्वी में। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ? तो सितंबर 1944 ईस्वी में। भूला भाई देसाई और लियाकत अली के बीच समझौता अप्रैल 1945 ईस्वी में हुआ। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब होता है? तो शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। वे कौन? 3 अंग्रेज कैबिनेट मंत्री थे। कौन कौन वे 3 मंत्री थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। आगे देखेंगे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण संबंधित किससे है? तो कैबिनेट मिशन में ये बातें की गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे। हुआ कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद जी क्रिप्स मिशन, लॉर्ड बेवेल दोनों में से वार्ताएं किए हुए थे। कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे, क्योंकि इस योजना में भारत का विभाजन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव के बारे में हम लोग जाने 16 मई 1946 में। इसमें क्या सब थी? तो पहले बात यह था कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना ब्रिटिश भारत एवं रियासत को मिलाकर की जाए। ठीक है, दूसरा प्रमुख प्रस्ताव यह था कि सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रमुख प्रस्ताव प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़ के पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रमुख प्रस्ताव था प्रांत आपस में गुट बना सकते हैं। ठीक है,
आगे भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। कैबिनेट मिशन में यह बातें थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग द्वारा मांग जो किया था पाकिस्तान का मांग को अस्वीकार कर दिया था। आगे बात करेंगे, एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें सभी राजनीतिक दल को मिलाकर किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार का गठन सभी राजनीतिक दल को मिलाकर किया जाना कैबिनेट प्रस्ताव में था, शामिल था। ठीक है, किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसमें रखा गया था? तो कैबिनेट मिशन में रखा गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किया जाना था? तो किस में? तो कैबिनेट मिशन में था कि वार मेंबर सहित सभी विभाग किसके पास होगा? तो भारतीय नेताओं के पास होगा। आगे बात करें तो मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन क्या सब थी? तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कब? 1946 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, लेकिन बाद में उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसे पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है, आज की हमारी क्लास वेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन पर आधारित थी, जिसमें हम लोगों ने जाना है वेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।